खुरम कैसे देखते हैं? टेस्ट मैच बड़ा जबरदस्त हुआ। 2017 के टेस्ट मैच की याद ताजा हो गई। याद है आपको, जिसमें यासिर शाह ने आखिर में बोल्ड किया था उनके वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर को। हम समझ जीत जाएगा पाकिस्तान, क्या वजह थी, क्यों नहीं जीत सके हम? देखें, हम इसी स्टूडियो में बात कर रहे थे। सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी को मैं ये क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अब्बास जैसे प्लेयर को, जिसको बिल्कुल सीन से ऑफ कर दिया गया था, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस थी कि स्लो है, एक्सप्रेस उम्र ज्यादा हो गई है। उम्र का एक तो बड़ा इशू है। नंबर एक, बोलते हैं कि एज एक नंबर है और ये वाकई सच है। एक्सपीरियंस का कोई बदल नहीं है। सही। और एक बार फिर गलत सिलेक्शन हुई प्लेइंग 11 में, जिसका खमियाजा आपको टेस्ट मैच में हारने की सूरत में भुगतना पड़ा। मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मगर मेरे ये समझ में नहीं आता, आमिर जमाल के 6 मैचों में टोटल कितने आउट हैं उसके? 19, और उसको 1 ओवर सेकंड इनिंग्स में दिया। आप देखें जो बॉलर क्योंकि उनको बॉलर ही बोला जाता है, जो बॉलर साउथ अफ्रीका में ओवर नहीं कर पा रहा ना, ऑस्ट्रेलिया में उसने आउट किए हुए थे। अच्छा नहीं लगता कहते हुए, उनको खुद थोड़ा रियलाइज करना चाहिए अपने आप को। वो आप ऑलराउंडर बोल रहे हैं, फिर ऑलराउंडर का आलम यह है कि 10 रन 11 रन रबाडा ने जो इनिंग खेली है ना, ये कमाल की इनिंग। ये जब भी ये मैच खुलेगा याद रखी जाएगी कि एक अफ्रीका में टेस्ट मैच हराने लगी थी पाकिस्तान, उसने 22-25 करके मैच जितवाया था, डोमिनेटिंग किया था। जहां पे बॉल ड्राइव लेंथ से बॉल सीम हो रहा है, गेंद वहीं से ऊपर आ रहा है, वहीं से बॉल नीचे रह रहा है, वहां पे वो शॉर्ट पिच कर रहे हैं। आप मिचेल स्टार्क की पेस के तो बॉलर है नहीं। जब एक बॉलर थका, नसीम शाह, अनफॉर्चुनेट कप्तान को मजबूरन हटाना पड़ा। जब इनको लाया उसी ओवर में आपने 14 रन खा लिए। मतलब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, कोई फर्ज सुन्नत लग रहा है मुझे कि आमिर जमाल को खिलाना ही है। पाकिस्तान टीम में अगर अभी इस चौथे बॉलर होता अगर मीर हमजा, उसको क्यों नहीं खिलाया? 600 के करीब उसके फर्स्ट क्लास आउट है, और इनके टोटल जो है ना 96 आउट है फर्स्ट क्लास में। तो 600 आउट वाला एक्सपीरियंस काम आएगा आपको या 96 वाला काम आएगा? लेकिन जहां 6 बैट्समैन नहीं कर रहे हैं, वहां 7वां बैट्समैन रन करेगा। आपको मैंने यहाँ पे सीरीज होने से पहले, वनडे सीरीज होने से पहले मैंने कहा था आपको कि वनडे और टेस्ट में पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा। सही। और अगर प्लेइंग 11 सही इन्होंने सेलेक्ट की, जो कि टेस्ट मैच में पिछले 3 टेस्ट मैचों से ये चल रहा है, अभी से नहीं चल रहा। आमिर जमाल को हम उसके अगेंस्ट नहीं है, मगर जितना वो रेट कर रहे हैं ना, उतने कैपेबल नहीं है। लेकिन आप बैट्समैन हैं, ये बताएं कि 148 का जो टारगेट पाकिस्तान ने दिया, आपके 3 बैट्समैन कैसे आउट हुए? बाबर आजम 50 करके कवर पोजीशन पर क्या कर रहे थे, जबकि लो स्कोरिंग टेस्ट मैच था। मोहम्मद रिजवान ऑन साइड पर खेल रहे थे, कैसे आउट हुए? सलमान अली आगा कैसे आउट हुए? ये अगर सीनियर बैट्समैन अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे तो फिर तो टारगेट इतना ही देना पड़ेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल 100% सच है और इसमें कोई दो राह भी नहीं है। दुनिया ने देखा, अगर आप इतनी मिच्योर क्रिकेट खेलने के बाद, इतना एक्सपीरियंस के बाद भी अगर ये शॉर्ट सिलेक्शन है आपकी, तो फिर आपको क्रिटिसाइज झेलना पड़ेगा। सही। क्योंकि आप टीम की कोर है। बाबर आजम कोर है, और आपने देखा होगा तकरीबन 2 साल के बाद उसने टेस्ट मैच में 50 किए। तो दिसंबर 2022 के बाद जब कराची में 161 किए थे इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इससे अंदाजा लगा लें कि आप पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितना ट्रस्ट कर रही है, आपको कितना बैक कर रहा है क्रिकेट बोर्ड। उसके बाद अगर इस टाइट सिचुएशन में आप सेट होके आउट हो गए, सेट हो गए थे। सबसे पहली बात, उन कंडीशन में सेट होना एक मुश्किल काम है। ये दुनिया के बैट्समैन वहां स्ट्रगल करते हैं, इसमें कोई, उनके अपने बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। आप सेट हो गए, टीम की कोर आपके हाथ में, उनको पता है आपको ये सिचुएशन, आप गेम रीडर बहुत अच्छे हो, ये इसमें कोई तजुर्बा है, आपका तजुर्बा है। आपने गेम को रीड कर लिया था कि अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, बॉल बहुत वेर एंड टेयर हो रहा है, तो यहाँ पे रीजनेबल टोटल हम इन्हें मैच मार सकते हैं। सही। तो वहां एक रीजनेबल पार्टनरशिप चाहिए थी, एज ए फ्रंट से आप लीड करते कर रहे थे, मगर शॉर्ट सिलेक्शन वो बनती नहीं थी जिस तरह की दिखी। मगर आप इन दी एंड बॉलर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, स्पेशली जिस तरह की अब्बास ने बॉलिंग की, बहुत सारों को मुंह पे उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क जो था ना वो खत्म किया कि नहीं, पेस से कुछ नहीं होता, लेंथ से होता है, जगह से होता है। अच्छी जगह पे बॉल होगी तो आउट होगा, भले आप 120 के हो, और अगर आप 160 पे बॉल करते हो और जगह अच्छी नहीं है तो विकेट नहीं मिलेगी। इस टेस्ट मैच से पहले अब्बास ने अगस्त 2021 में खेला था टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 25 टेस्ट मैचेस में उनकी 90 विकेटें थी जी, और आज 54 रन देकर उन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। और किस तरीके से वो स्ट्रगल करते हुआ है। सियालकोट के पास एक जगह है संबड़ियाल, जहां एयरपोर्ट भी है, वो वहां के रहने वाले। फिर जब वो शुरू में क्या कर रहे थे कि एक लॉयर के साथ
एज अ नायब कासिद उसकी फाइलें वगैरह उठाकर ले जाते थे, मेहनत की उन्होंने, और फिर उसके बाद किस तरीके, और गुज़िश्ता 3 बरस से मोहम्मद अब्बास काउंटी क्रिकेट खेल रहा है और सिलेक्टर्स को नजर नहीं आ रहा था। आप काउंटी की उसकी कमिटमेंट देखें, काउंटी ने ये तक उसको फ्रीडम दिया था कि आपकी डोमेस्टिक हमें मैटर नहीं करती। आप यहाँ पे टॉप परफॉर्म कर रहे हो, आप हमें सूट करते हो, आप आओगे। उसका कॉन्ट्रैक्ट चेक करें, उसकी कमिटमेंट चेक करें, डोमेस्टिक पूरी खेलता है, उसको वाइड बॉल से साइड पे गया। अभी उसने सिंगल हैंड स्टेट बैंक को वनडे फाइनल जिताया, मैन ऑफ द मैच बना है। तो फिर एक काम करें ना, डोमेस्टिक बंद कर दे, एक काम करते हैं, डोमेस्टिक बंद कर देते हैं। कामरान गुलाम कहां से आया? डोमेस्टिक से आया ना। आज जो शोएब भाई भी बोल रहे हैं बैठ के कि भाई कामरान गुलाम एक छुपा हुआ हीरा था, शोएब अख्तर की बात बोल रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा, और वो मिल गया। बहुत सारे ऐसे हैं। साइम अयूब कहां से आया? अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 डोमेस्टिक खेल कर आया ना। तो डोमेस्टिक में प्लेयर हैं। खुदारा जो ये लोग कहना शुरू करते हैं ना कि प्लेयर नहीं है, प्लेयर बहुत है। इसको पाकिस्तान को क्रिकेटर्स की नर्सरी कहा जाता है। सही। तो ऐसे तो कहते नहीं होंगे। दूसरी बात, मैं तो हैरान ये हूँ, रमीज राजा बड़े अफसोस के साथ, हमारे मुल्क के एक बड़े नाम है, उनकी कमेंट्री में मुझे अफसोस ये हो रहा था कि ऐसा लग रहा था पाकिस्तान जीत क्यों रहा है। अब वो चेयरमैन नहीं है ना, शायद इसलिए अफसोस ये होता है। पहले सीरीज जीते, आपने शान से क्रॉस क्वेश्चनिंग, आप कैसे 6 मैच हार गए। अभी भी वो तारीफ नहीं कर रहे थे। विनिंग टीम का कैप्टन बैठा है, विनिंग सीरीज का कैप्टन बैठा है। लेकिन जब तक ऐसे लोग क्रिकेट को ऑब्जर्व करेंगे या रन करेंगे ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट में सुधार। आपने देखा वो तारीफ ही नहीं कर रहे थे, सिवाय बाबर आजम के उनको कोई बैट्समैन ही नजर नहीं आ रहा था। इकबाल भाई, मैं आपको यही तो मैं रेस कर रहा हूं पॉइंट को, कि मुझे अफसोस ये हो रहा है कि रमीज कमेंट्री बॉक्स में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था ये पाकिस्तान सिचुएशन जीतने की तरफ क्यों जा रही है। वो साउथ अफ्रीकन लग रहे थे। उल्टा उनके बॉलर्स के, वो जो बॉलर बैटिंग कर रहे थे, उनको बता रहे थे इस तरह खेलना चाहिए, इस तरह खेलना चाहिए। आप बॉलिंग इतनी अच्छी कर रहा है अब्बास, एक तारीफ नहीं किया आपने। बिल्कुल। आपने नसीम शाह और अब्बास के स्पेल की तारीफ नहीं की। आपने उनकी कंडीशंस में उनको टफ टाइम देके ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे। अनफॉर्चुनेट तीसरा बॉलर मिस किया, जिसकी वजह से आपको, जाहिर सी 2 बॉलर कितनी बॉलिंग करेंगे। अब्बास ने तो बड़े लंबे स्पेल किए।